दिन पांडव अपने प्रिय भाई अर्जुन की चिंता में डूबे हुए थे और उन्हीं के विषय में चर्चा कर रहे थे। तभी वहां लोमश ऋषि पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका यथोचित आदर सत्कार कर उन्हें उच्चासन प्रदान किया। लोमश ऋषि बोले, हे पांडवगण, आप लोग अर्जुन की चिंता छोड़ दें। मैं अभी देवराज इंद्र की नगरी अमरावती से आ रहा हूं। अर्जुन वहां सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव और अन्य देवताओं की कृपा से दिव्य तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। साथ ही चित्रसेन गंधर्व से नृत्य और संगीत की कला भी सीख चुके हैं। वे निवात कवच नामक असुरों का वध करके ही यहां लौटेंगे। फिर लोमश ऋषि ने बताया, देवराज इंद्र ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि आप सभी पांडव तीर्थयात्रा पर जाएं और अपने आत्मबल में वृद्धि करें। इंद्र के संदेश का पालन करते हुए युधिष्ठिर अपने भाइयों पुरोहित, धौम्य और लोमश ऋषि को साथ लेकर तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने नैमिषारण्य, कन्यातीर्थ, अश्वतीर्थ, गौतीर्थ आदि में दर्शन और स्नान किया। तीर्थ भ्रमण के दौरान वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे। लोमश ऋषि ने बताया, हे धर्मराज, ये स्थान अगस्त्य मुनि और उनकी धर्मपत्नी लोपामुद्रा की पवित्र तपस्थली है। एक बार अगस्त्य मुनि यहां घूमते हुए पहुंचे तो उन्होंने एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को उल्टा लटकते देखा। अगस्त्य मुनि के पूछने पर उनके पूर्वजों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे निय संतान होने के कारण हमें ये नरक भोगना पड़ रहा है। यदि तुम शीघ्र विवाह कर पुत्र उत्पन्न करोगे तो हमारा उद्धार होगा। पूर्वजों की बात सुनकर अगस्त्य मुनि एक योग्य पत्नी की खोज में निकले। उन्होंने विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा से विवाह किया। जब अगस्त्य मुनि ने पुत्र उत्पत्ति की इच्छा व्यक्त की तो लोपामुद्रा ने कहा, हे स्वामी, मैं राजकुमारी हूं, इसलिए हमारा दाम्पत्य जीवन भी राजोचित ढंग से होना चाहिए। पहले आप मेरे लिए स्वर्णाभूषण और सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था करें। पत्नी की बात सुनकर अगस्त्य मुनि धन की खोज में राजा श्रुतर्वा, वृगनश्व और इक्ष्वाकु वंशी त्रसत्स्यु के पास गए, परंतु सभी राजाओं का कोष खाली था। इसलिए वे असमर्थता जताते हुए क्षमा मांगने लगे। निराश होकर अगस्त्य मुनि दैत्य इलवल के पास पहुंचे। इलवल ने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा धन दे दिया। धन प्राप्त करने के बाद अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा की इच्छाएं पूरी की और उनके पुत्र दृढ़स्यु का जन्म हुआ। कालांतर में ये स्थान अगस्त्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तीर्थ में स्नान करके परशुराम ने अपना तेज पुनः प्राप्त किया था। लोमश ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, यहां स्नान करने से आप दुर्योधन द्वारा छीने गए अपने तेज को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान श्रीराम शिवजी का धनुष तोड़कर अयोध्या लौट रहे थे, तब परशुराम जी ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा था। जब श्रीराम ने शिव धनुष को तोड़ा तो परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने श्रीराम से कहा, हे दशरथ नंदन, मैंने सुना है कि तुमने शिवजी के धनुष को तोड़कर अपार कीर्ति अर्जित की है। मैं तुम्हारे लिए एक और धनुष लाया हूं। ये धनुष स्वयं भगवान विष्णु का है। इसे उठाकर इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। यदि सफल हुए तो मुझसे युद्ध करो। राजा दशरथ ने विनम्रता से कहा, हे भगवन, आप ब्राह्मण हैं, पहले ही क्षत्रियों का विनाश कर चुके हैं, कृपया मेरे पुत्रों को अभयदान दे। परशुराम जी ने दशरथ की अनुन्य विनय को अनसुना कर दिया और श्रीराम को चुनौती दी। तब श्रीराम बोले, हे भार्गव, मैं आपकी ब्राह्मणता का सम्मान कर रहा हूं, इसलिए चुप हूं, लेकिन आप मेरी विनम्रता को कायरता समझ रहे हैं। लाइए, धनुष मुझे दीजिए। श्रीराम ने झपटकर परशुराम के हाथ से धनुष लिया और उस पर बाण चढ़ाकर कहा, हे भृगुनंदन, आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए मैं इस बाण को आप पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये बाण निष्फल नहीं जाता। मैं आपके लोक विजय से अर्जित पुण्य लोकों का नाश करता हूं। श्रीराम की बात सुनकर परशुराम जी विनीत होकर बोले, हे राम, मैंने संपूर्ण पृथ्वी को कश्यप मुनि को दान कर दिया है, इसलिए मैं रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रुक सकता।
आता मेरी गमन शक्ति को नष्ट न करे। कृपया इस बाण से मेरे पुण्य लोकों को ही नष्ट करें। श्री राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर बाण छोड़ दिया, जिससे परशुराम जी निस्तेज हो गए। फिर वे तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। वहां उपस्थित ऋषि मुनियों और राजा दशरथ ने श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। पांडवों की तीर्थयात्रा ने उन्हें आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। ये कथा हमें सिखाती है कि तपस्या, धर्म और शक्ति का संतुलन ही सच्ची विजय दिलाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुंदेलखंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें।